शबरी माँ बारंबार ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए प्रभु के धाम को गए। पंपा सरोवर की ओर मेरे ठाकुर जी बढ़े हैं। ठाकुर जी कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? एक संत ने कहा, राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, किसी गांव का, किसी क्षेत्र का, खंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों और गारों में, राम मिले निर्बल की करुण पुकारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले हैं सीता की पावनता को। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के जूठे बेरों में। बिना भाव के अगर मंदिर भी जाते हैं ना तो शायद वहां ठाकुर ना दिखाई दे, पर शबरी मैया गई कहीं नहीं गई, पर अपनी ही कुटिया पर निज स्थान पर बैठ करके बस एक बात कहती थी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते जीवन बिता दिया। गुरुदेव ने तब ये बात कही थी, शबरी तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ पुत्री, मैं तो जा रहा हूँ, पर शबरी एक दिन तुझे भगवान मिलेंगे। शबरी माँ ने कहा, पर मैं तो भगवान के पास कैसे जाऊं, मुझे तो कुछ भी उनका पता नहीं मालूम। मतंग ऋषि ने कहा, शबरी आपकी भक्ति इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि आपको भगवान तक चल के नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं चलकर आपके पास तक आएंगे। और ठाकुर जी गए। ठाकुर जी जब पंपा सरोवर की ओर बढ़े हैं आगे, सुग्रीव जी ने जब देखा दोनों राजकुमारों को, दोनों सरकार आ रहे, अरे हाथ में आयुध हैं, शरीर में इतना तेज, इतना प्रकाश, इतनी आभा, हो न हो बाली ने मेरा वध करने के लिए पुनः किसी वीर योद्धा को भेजा है। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जाइए जाकर के पता लगा के आइए कि ये कौन है। भागने से पहले हनुमान जी ने कहा, भागिएगा बाद में, पहले जांच पड़ताल तो हो जाए कि ये है कौन। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश लेकर के राम जी के पास जाने लगे तो सुग्रीव जी ने कहा, हनुमान जी सुनिए, अगर आपको जरा सा भी खतरा महसूस हो कि ये मुझे मारने के उद्देश्य से आए हैं, तो बस आप ऊपर देखना और मुझे धीरे से आंख से इशारा कर देना। आप इतना करोगे मैं तुरंत भागूंगा वहां से, इंतजार मत करना। सुग्रीव जी के बाद वहां से प्रस्थान करके हनुमान जी राम जी के समक्ष आए और आ करके, है तो विप्र का वेश, लेकिन हाथ जोड़कर पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा, कठिन भूमि कोमल पद गाम
श्री हनुमान जी महाराज पवन पुत्र है ना, तो पवन देव भी तो आएंगे कि ना आएंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री हनुमान जी ने आकर प्रश्न किया, को तुम श्यामल गौरी शरीरा, आप दोनों कौन हैं? रूप आपका कैसा है? क्षत्रिय रूप फिरहु बान बीरा। आप दोनों कौन हैं? आप त्रिदेवों में से कोई दो हैं कि नर नारायण में से कोई हैं? आप हैं कौन? कि साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं? ठाकुर जी सुन रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा ये कठिन भूमि है, चरण आपके कोमल हैं और आप इस कठिन भूमि पर इन कोमल चरणों से यात्रा करके कहाँ जा रहे हैं? एक संत कहते थे, अभी जब हनुमान जी की मुलाकात हुई है ना राम जी से, ये गर्मी का समय है। किस प्रकार ये सिद्ध होता है? क्योंकि सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के बाद ठाकुर जी ने चातुर्मास बिताया है प्रबर्षण पर्वत पर, तो इस हिसाब से संतों ने कहा ये तो गर्मी की वेला है। ठाकुर जी चरणों में बिना कुछ धारण किए कंकड़ीली पथरीली भूमि पर यात्रा कर रहे हैं। और आप बताइए, जब ऐसी भूमि पर आप नंगे पांव यात्रा करेंगे तो आपके चरण कोमल रह जाएंगे क्या? छाले नहीं पड़ जाएंगे? लेकिन आज हनुमान जी कहते हैं सरकार आपके कोमल कोमल चरण। मनुष्य श्री हनुमान जी महाराज को कहीं ना कहीं से अब अंदाजा हो रहा है कि अगर किसी पर किसी मौसम का कोई प्रभाव नहीं, प्रकृति की किसी अव्यवस्था का कोई प्रभाव नहीं है, ये कहीं साक्षात परात्पर ब्रह्म तो नहीं है। श्री हनुमान जी ने पुनः प्रश्न किया, दोनों भाई इस जंगल में क्यों भटक रहे हैं? आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ठाकुर जी ने अब कहा, मन ही मन तो पहचान चुके हैं, ठाकुर जी से कुछ छुपा है क्या? पहचान तो चुके ही हैं, लेकिन फिर भी सोचने लगे जब भगत ही अपने आप को छुपा रहा है तो हम क्यों बताएं? इन्होंने अपना डुप्लीकेट परिचय दिया है, हम भी वही देंगे। क्या बोला? हे विप्रवर, हम दोनों कौन हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, हम चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। मैं ज्येष्ठ पुत्र राम हूं, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हे विप्रवर, मेरे साथ मेरी भार्या थी, निशाचर ने हरण कर लिया और बस उन्हीं को खोजते हुए हम इस जंगल में विचरण कर रहे हैं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही। श्री हनुमान जी महाराज ने ज्यों ही सुना, कौन से शब्द? ठाकुर जी ने अभी अभी कहा कि आपन चरित्र कहा मैं गाई, मैंने अपना चरित्र गाकर सुना दिया। अब जरा आप अपना चरित्र सुनाइए। हनुमान जी सोच में पड़ गए, इस संसार में गाने लायक चरित्र किसका है? इंसान का चरित्र तो गाने योग्य नहीं होता है। इस संसार में अगर किसी के चरित्र को सुनकर सुख मिले, वो केवल और केवल भगवान का चरित्र होता है। और इसी शब्द से हनुमान जी पहचान गए, चरणों में पड़ गए, चरणों में पड़े। और मैंने कल निवेदन आपसे किया था कि इंसान अपने समक्ष किसी को खड़ा हुआ नहीं देख पाता, और मेरे राघव जी अपने सामने किसी को गिरा हुआ नहीं देख पाते। लेकिन आज यहाँ पर हनुमान जी प्रणाम किए हैं और राम जी ने उठाया नहीं। थोड़ी देर हो गई, हनुमान जी सोचने लगे कि प्रभु का तो स्वभाव है चरण पड़े को तुरंत उठाते हैं, उठा क्यों नहीं रहे हैं? फिर हनुमान जी खड़े हुए, हाथ जोड़कर कहा, मैं तो प्रभु आपकी माया के वश भूल गया, आप तो भगवान थे, आपने मुझे कैसे भुला दिया? कहकर फिर प्रणाम किया। इस बार भी जब राम जी नहीं उठा रहे, हनुमान जी सोच में पड़ गए
क्या बात है जो ठाकुर जी उठा नहीं रहे हैं, मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। फिर हनुमान जी को याद आया, अरे अब समझ आई बात। मैंने अभी भी मैंने मुख से तो अपना परिचय बता दिया कि मैं हनुमान हूँ, पर वेश से मैं अभी भी ब्राह्मण ही बना हुआ हूँ। अर्थात ये वो वेश नहीं है जो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। अर्थात कहीं ना कहीं ये एक कपट का रूप है, और जहाँ कपट होता है वहाँ भगवान कभी भी गले से नहीं लगाते। हनुमान जी ने जब अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया, अब श्री हनुमान जी को राघव जी ने हृदय से लगा लिया है, हृदय से लगाया। अब हनुमान जी क्या कहते हैं, प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रही। ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है ना प्रभु, यहाँ पर रहते हैं सुग्रीव जी। राम जी ने कहा ये कौन है? हनुमान जी परिचय दे रहे हैं, सो सुग्रीव दास तव हहि। वो सुग्रीव जी आपके दास हैं। लक्ष्मण जी ने कहा वही तक तो भले मित्र मिले थे, ये दास भी मिले हैं तो कमाल ही के मिले हैं। राम जी नीचे खड़े हैं, दास जी पर्वत पे चढ़े हैं, क्या दासत्व निभा रहे हैं। जय हो। हनुमान जी ने कहा अरे प्रभु हो जाता है ना, आप चलिए मेरे साथ। लक्ष्मण जी ने कहा वो दास हैं तो इसका मतलब राम जी स्वामी हैं, तो दास को स्वामी के पास आना चाहिए कि स्वामी को दास के पास जाना चाहिए। अब हनुमान जी की वाक्पटुता देखिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताएं, सरकार अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बीमार हो तो वो डॉक्टर के पास जाता है, पर ज्यादा तबीयत खराब हो तो डॉक्टर को उसके पास आना पड़ता है। सुग्रीव जी ज्यादा बीमार हैं, बड़ी चिंता के बीमारियों से ग्रसे हैं, तो उनका इलाज आप ही को चल के करना पड़ेगा। राम जी ने कहा चलिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु अभी अभी मैंने आपके चरणों के विषय में कहा कि भूमि कठिन है चरण कोमल है। लक्ष्मण जी ने कहा चरणों के बारे में बहुत लोगों ने कहा, पर आज तक किसी ने इंतजाम नहीं किया चरणों के लिए कुछ। केवट जी ने भी चरण ही देखा, जितने भगत मिले चरण ही देखा, लेकिन आज तक इन चरणों की व्यवस्था किसी ने नहीं की कि चरणों को कष्ट ना मिले। ये इंतजाम आज तक किसी ने नहीं किया। हनुमान जी ने कहा आज से इंतजाम हो गए। हम कहते भर नहीं सरकार, हम करते भी हैं। अब ये जब तक ये हनुमान है ना प्रभु, तब तक आपको धरा पर पांव रखने की आवश्यकता नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा जब हनुमान जी की वो छवि अंकित होती है, एक तरफ राम जी एक तरफ लक्ष्मण जी। कहते हैं जब हनुमान जी ने वेग से उड़ान भरी, राघव जी ने कहा हनुमान जी ऐसी हवाई यात्रा करने की हमारी आदत नहीं है, भय लग रहा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये तो अभी वो पहली वाली स्पीड है, अभी तो हमने स्पीड बढ़ाई ही नहीं है, अभी तो हम चले ही नहीं अपनी पूरी वेग में, आप अभी से डर रहे हैं। ऐसा करिए सरकार, आप दोनों भैया मेरे सिर को कस के पकड़ लीजिए, मैं जितनी भी वेग से चलूंगा आपको डर नहीं लगेगा। दोनों भैया हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ रख लेते हैं, और हनुमान जी ने क्या चतुराई की है, दोनों भैया के जो चरण आगे हैं हनुमान जी के सीने के समक्ष, हृदय के समक्ष, हनुमान जी ने दोनों भैया के चरणों को हृदय से लगा लिया और दोनों भैया के हाथ से अपने सिर पे रखने को कहा है, और हनुमान जी चल पड़े। चले हैं मेरे सरकार, सुग्रीव जी के पास पहुंचे। सुग्रीव जी से जब मित्रता हुई, सुग्रीव ने अपना सारा दुख बताया। अब राघव जी ने भी अपना जो भी था वो चीजें बताई नहीं, पर अगर आप विचार करें तो कहीं ना कहीं दोनों की समस्या एक जैसी है कि नहीं है। अंतर क्या है, सुग्रीव जी का राज्य छुड़ा लिया गया है और राम जी राज्य छोड़ के आए हैं।
सुग्रीव जी की भार्या भी बाली के पास है और मैया का हरण रावण ने कर लिया है। अंतर क्या है, सुग्रीव अपने इतने से दुख को रो रो कर कहते हैं और ठाकुर जी अपने दुख को भी जब हनुमान जी से कहते हैं तो आपन चरित कहा मैं गाई, गा कर कहते हैं। ये फर्क है जीवात्मा में और परमात्मा में, दोनों की मित्रता हुई है। हनुमान जी समक्ष हैं, राम जी ने कहा सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, चिंता मत करिए सुग्रीव जी, एक ही बाण से मैं बाली का संहार कर दूंगा। अब सुग्रीव जी का स्वभाव थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब राम जी ने प्रण ले लिया मारूंगा, अब सुग्रीव जी के मन में उथल पुथल चल रही है। अरे बाली इतना बलवान है, इनके कहने भर से क्या होता है, मार पाएंगे क्या? अरे बाली तो वो है जिसने रावण को 6 महीना अपने कांख में दबा के रखा था, उसके बल का आप जरा अंदाजा लगाओ। सुग्रीव जी के मन में शंका, पता नहीं मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। तो ठाकुर जी ने परीक्षा दे करके दिखा दिया। अब सुग्रीव को इस बात का विश्वास है कि राम जी मार देंगे बाली को। अब जाकर क्या कहता है, प्रभु मेरा भाई है मत मारिए, भाई है हमारा छोड़ दीजिए। एक बार कह रहा है भाई है। अच्छा जब युद्ध लड़ने गया, अब बाली ने एक मुक्का खींच के मारा, जब प्राणों पे आन बनी तो फिर आकर राम जी से कहता है सरकार मार दो, मंदु न होई मोर यह काला, भाई नहीं अरे काल है मेरा, मार दो। हमारी भी ऐसी ही स्थिति है, अपनी बात पर हम टिके कहाँ रहते हैं। जब सुग्रीव जी को शंका थी कि मार पाएंगे कि नहीं, तब तक चाहते थे कि मार दें, और जब ठाकुर जी ने मारने का पूरा पक्का है मार ही दूंगा विश्वास भी हो गया, तो कहते हैं मत मारिए। और जब ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है नहीं मारते हैं चलो छोड़ो, तो कहता नहीं मार दीजिए ये मेरा काल है। जैसे ही बाली का वध हुआ, बाली ने यहाँ पर मैंने आपसे विश्वामित्र जी के प्रसंग में चर्चा की थी। कह बाली सुनो भीर प्रिय, बाली ने यहाँ पर तारा से कहा राम जी समदर्शी हैं और जो कदाच मोहि मारी है तो पुनि होब सनाथ। अगर आज राघवेंद्र सरकार के बाणों से मृत्यु भी मिली तो मैं तो सनाथ हो जाऊंगा। और सत्य बात है, जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो वही तो सनाथ है, और जिस पर ठाकुर जी की कृपा ना हो उससे बड़ा अनाथ संसार में और कौन है। बाली को ठाकुर जी ने अपनी गति प्रदान की है। तदोपरांत सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। राज्य के सुख को संपत्ति को पा करके सुग्रीव ठाकुर जी के कार्य को करना ही भूल गया, ठाकुर जी से किया गया अपना वादा ही भूल गया। 4 महीने बीत गए हैं, सुग्रीव जी देखने भी नहीं आए कि ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। आपके गुरु जी आपके गांव में आए और आपके घर से मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर पे है, आप नहीं रोज जाएंगे तो कम से कम 1 हफ्ते में तो एक बार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि एक बार दर्शन तो कर ले गुरु जी का क्या हाल चाल है। पर सुग्रीव जी 4 महीने में एक बार भी देखने तक नहीं गए कि ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। अब मेरे ठाकुर जी को रोष आया। ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आइए। जिस संपदा के मोह में फंस करके सुग्रीव अपने किए गए वचनों से पीछे हट रहा है, उस संपदा को ही नष्ट कर दूंगा। लखन लाल तुरंत धनुष बाण लेके आए, कहा जाइए मार दीजिए, जाइए प्रभु मार दीजिए। राम जी ने कहा मैंने ये कब कहा कि आज मारूंगा, कल मारूंगा, आज नहीं मारूंगा कल मारूंगा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से सुग्रीवों को मारूंगा, पर आज नहीं काली कल मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कल क्यों? अच्छा आप नहीं जाते तो छोड़िए हम जाते हैं, हम मार के आते हैं। राम जी ने कहा तात सखा सुग्रीव, अरे वो मेरा सखा है, मित्र है, भूलवश ऐसी गलती कर रहा है लक्ष्मण जी, दंड नहीं देना है, संहार नहीं करना है, सुधार करना है।
हमारा भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है कि नहीं है? ठाकुर जी सब कुछ देते हैं, कृपा करते हैं, और सबसे पहले अगर हम भूलते भी हैं तो भगवान को ही भूलते हैं। जिंदगी की दौड़ में हम इतना भागते हैं कि ये भी नहीं पता रहता कि कौन से मंजिल के लिए भाग रहे हैं। एक व्यक्ति था, राष्ट्रीय स्तर का दौड़ने वाला व्यक्ति था, धावक था। इतनी तेज दौड़ता था कि देश विदेश में बड़ा नाम था उसका, उस धावक का। अब एक बार हुआ क्या, उसके घर में चोर आए। अब चोर आए उसके घर में, उसने चोर को दौड़ाया। रात के 12 बज रहे थे जब भाग रहा था। कुछ व्यक्तियों ने पूछा, अरे भैया तुम इतनी रात में क्यों भागे चले जा रहे हो? उसने कहा, चोर को पकड़ने के लिए भागा हूं। लोगों ने कहा, बताओ इतने बड़े ये धावक हैं, इतनी तेज दौड़ने में इनका नाम है, और एक चोर ना पकड़ पाए हैं ये अभी तक। धावक ने कहा, मूर्खों, साधारण समझे क्या? अरे चोरों को तो मैं 5 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ गया हूँ, इतनी तेज भागा हूँ। कहने का अर्थ ये कि इंसान भागते भागते यही भूल जाता है कि भागा किस चीज के लिए था। ये ना हो पाए, ठाकुर जी के समक्ष जाइए और कहिए, सरकार नौकरी की बड़ी मारामारी लगी हुई है, इधर तो नहीं कुछ हो पा रहा, अगर आप कृपा कर दो ना तो आपकी कृपा से कुछ हो सकता है, कुछ इंतजाम हो जाए। तो ना ज्यादा कुछ करिए तो नौकरी ही बना के रख लो, वही हमारे लिए काफी है। जरा प्रार्थना की जाए सरकार से। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही द्वारे पे। भाई बढ़िया ना, आराम से कथा सुनिए। मैं देख रही हूँ आज बड़ा हा हा हो रहा है कथा। मौसम का तो आनंद है ही है, बढ़िया अच्छी मदमस्त हवा चल रही है, नींद आना तो लाजमी है, पर थोड़ा चैतन्य हो जाइए। आज ही भर की बात है, कल से सोइयो खटिया तोड़ के, कोई नहीं रोकने वाला। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही द्वारे पे। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही द्वारे पे। ऐसा करते हैं, कथा को देते हैं विराम, आधा घंटा और एक एक नींद मार लो और तब कथा सुनेंगे। मंजूर है? किसे मंजूर है हाथ खड़ा करिए। नहीं है तो फिर गाओ, पीछे से तालियों की आवाज आनी चाहिए। सभी लोग हाथ ऊपर करिए। हाँ पहले करा दे, नींद में तो भागे सबसे। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही द्वारे पे। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही द्वारे पे। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही द्वारे
मोहे रख ले परमानेंट कन्हैया मोहे रख ले परमानेंट, ना होगी कभी मेरी अपसेंट ना होगी कभी मेरी अपसेंट, ना होगी कभी मेरी अपसेंट ना होगी कभी मेरी अपसेंट। हाज़री रोज लगाऊं कान्हा तेरे द्वारे
अपने ही। अरे पीछे से आवाज है, अब आज तो मेहनत कर लो, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आज की। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही। अभी भी हमें बहुत जना के मुंह खुलते ना दिख रहे हैं, काहे कि द्वारे बोलोगे तो मुंह खुलेगा और पता चलेगा कौन बोल रहा है, और जाके मुंह बंद है मतलब वो नहीं बोल रहा है। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही। कन्हैया तेरा हुक्म बजाऊं नाचूं ईशार। कन्हैया तेरा हुक्म बजाऊं नाचूं। कितने लोग मेरे ठाकुर के इशारे पर नाचने को तैयार हो? जरा हाथ ऊपर करिए, और जो ज्यादा नाचने को तैयार है दोनों हाथ ऊपर करना। हाँ, अब मजा आएगा कि लगेगा सरकार को दोनों हाथ से सब तैयार है, दोनों हाथ ऊपर। अरे नीचे का ही किया बोला सब लोग। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने ही। आप सबकी आवाज नहीं आ रही है, मामला खराब हो जाएगा। आज विराम दिवस की कथा है, जाते जाते पलड़ा इनका भारी करते जाओगे का। कन्हैया तेरा हुक्म बजाऊं नाचूं। आप मत बोलना, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने आपसे वादा किया था ना, जाते जाते आपको बढ़िया सुरीला गायक बना के जाएंगे, लेकिन अभी आप मत बोलिएगा, आप कृपा करके सब बोलिएगा। कन्हैया तेरा हुक्म बजाऊं नाचूं। नैया डोल रही है संभाल ले, दोबारा बुलवा रहे हैं। कन्हैया मोहे नौकर रख ले अपने। है चुप रहो ना भाई। कन्हैया तेरा हुक्म बजाऊं नाचूं। वो तो हमारे यहाँ एक सोहर गाते हैं, जब राम जी का जन्म होता है। चंदा मामा अरे आवा परे आवा, सरजू किनारे हवा हो। तो इशारे नहीं हो गए, आपका आरे पारे में सब निकल गए। लेकिन ठीक है, देखो भाई धर्म का काम देखिए, मैं क्यों आपसे जबरदस्ती कराती हूँ, करा लेना चाहिए। अच्छा काम जबरदस्ती भी हो तो भी सही है, बेमन के भी हो लेकिन कर लो आप। एक सरपंच जी थे एक गांव के, उनका छोटा सा बच्चा तालाब में गिर गया। अब किनारे ठाड़े हुए के पूरा गांव चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। बचा कोई नहीं रहा था। कोई पानी में जब कूदेगा तब तो वो बचेगा कि मुंह से कहने से बच जाएगा। कूद कोई नहीं रहा। इतने में गांव का एक नवयुवक तालाब के भीतर दिखाई दिया, गया बचा के ले आया। अब गांव के मुखिया का बच्चा था, का कम वाहवाही मिलेगी, लगे सब उसे कंधे पे बिठा के बढ़िया वाहवाही करने, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। बड़े खुश हो गए। मुखिया ने घोषणा की,
आने वाली फला तारीख को इनका सम्मान समारोह होगा, पुरस्कार दिया जाएगा इनको। अब सब तो इनकी तारीफ कर रहे, वाह वाह कर रहे, ये बड़ी चिंता में नजर आ रहे, ना हंस रहे ना मुस्कुरा रहे। आपको ऐसा कुछ अवसर मिले तो आप मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे? अरे बोलिए। ये नहीं मुस्कुरा रहे, एकदम चिंता में एकदम। लोगों ने पूछा भैया तुम्हारी मतलब इतनी तारीफ चल रही है गांव में, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा आने वाले टाइम पे, तुम काहे को ऐसे उदास बैठे हो? इतना अच्छा काम किया तुमने, मुखिया के बच्चे को बचा लिया डूबने से। उसने कहा पुरस्कार और तारीफ की बात एक किनारे रखो, पहले ये बताओ कि हमें तालाब में धक्का किसने मारा था, हमें धक्का किसने मारा था ये जानना है। लेकिन एक बात सोचिए, अगर वो धक्का नहीं मारा जाता तो क्या इतनी प्रशंसा के पात्र वो बनते? क्या एक पुण्य कार्य उनसे होता? भले जबरन हो गया, लेकिन एक नेक काम को करने के वो एक निमित्त बने कि नहीं बने? ठीक उसी प्रकार मेरा भी प्रयास यही होता है कि जबरन ही सही, अरे बेमन के आज बोलेंगे, कबहू तो वो टाइम आएगा जब आप मन से बोलेंगे। घी किससे मिलता है? दुकान का छोड़ के बताना, घी किस चीज से मिलता है, कहां से प्राप्त होता है, कौन सी चीज से घी बनता है? जोर से बोलियो। हैं? अरे नहीं, शुरुआत कहां से होती है? हाँ, ये बात भी सही है। वैसे भैंस के दूध का भी घी बन जाता है। दूध पहला नंबर क्या आया? दूध में थोड़ी सी अगर गड़बड़ करी जाए, थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए तो दूध दही बन जाता है। दूध से क्या मिलेगा? जोर जोर से बोलिएगा, आप भी बोलिएगा। दही मिला। दही के साथ थोड़ी सी मेहनत मशक्कत कर दो तो क्या मिलेगा? मक्खन कहाँ गया? मक्खन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब मक्खन पे मेहनत होगी तब क्या मिलेगा? अरे ये दुनिया वाले शॉर्टकट चाहते हैं, कहो तो सीधा दूध से घी निकाल ले, पर शॉर्टकट से काम चले ना है। सबसे पहले दूध, फिर उसी दूध से दही, फिर उसी दूध का एक रूप मक्खन, और आखिरी में अब ये तो सबको पता है कि घी बनता किससे है? दूध से। पर अगर आपको हम एक बाल्टी दूध दे दें कि यहाँ से घी निकालो, निकलेगा क्या? जब तक उसमें मेहनत मशक्कत का कार्य नहीं होगा, भले दूध आपके सामने है पर आपको घी मिलने वाला। दूध गर्मी का समय हो तो एक दिन में खराब हो जाए, दही मान लो 2 दिन चल जाती है, मक्खन 3 दिन मान लो चल जाती है, पर जब उसी मक्खन से घी बन जाता है तो सालों साल डब्बे में रखे रहो, खराब होने वाला। ठीक उसी प्रकार हमारे आपके हृदय में ना ठाकुर जी विराजमान हैं। मान लीजिए अभी दूध के रूप में भक्ति है हमारी, दूध के रूप में, इस दूध के रूप में जो भक्ति है, इस पर थोड़ा सा और भाव की मथनी को चलाएंगे तो वो दही का रूप लेगी, एक सीढ़ी आगे बढ़ जाएगी। फिर अगर मंथन करेंगे अपने भाव से, प्रेम से, एक सीढ़ी आगे और बढ़ेगी, मक्खन का रूप ले लेगी। लेकिन जब लगातार आप मंथन करते रहेंगे तो उसी दूध के भीतर छुपा हुआ घी आपको प्राप्त हो जाएगा। दूध सबसे सस्ता, उससे थोड़ा महंगा घी, उससे थोड़ा महंगा मक्खन, और सबसे महंगा घी। विचार करके देखिए, 1-2 दिन के भीतर खराब हो जाने वाले दूध के अंदर ही सालों साल खराब ना होने वाला घी छुपा होता है। आवश्यकता है कोई ऐसा गुणवान व्यक्ति मिल जाए जो दूध के रूप में, रंग में दिन प्रतिदिन बदलाव करता रहे, मंथन करता रहे। फिर मंथन करते करते एक बेला आएगी कि जो दूध के रूप में था एक दिन घी के रूप में आपके हाथ में आ जाएगा। हमारे आपके हृदय की भक्ति भी कुछ ऐसी ही है।
किसी के हृदय में दूध के रूप में, किसी की दही के श्रेणी में पहुंच गई है, किसी की मक्खन के पे है, तो ठाकुर की कृपा से शायद किसी के हृदय में घी के रूप में विराजमान होंगे। ये जीवन है ना, इस जीवन को जीवन यज्ञ कहा जाता है। जीवन यज्ञ, जीवन यज्ञ एक ऐसा, अच्छा आप सबने कभी हवन किया है? हवन किया है, हाँ या ना बोलिए। हवन किया है। तो हवन में क्या होता है, देखिए जब मंत्र पढ़े जाते हैं ना, कहा जाता है स्वाहा, कहते हैं कि नहीं कहते? आपके थाली में बगल में हवन सामग्री होती है, हाँ कि ना? इधर वाले बोले हाँ कि ना? होती है ना। अब एक बात ईमानदारी से सब लोग बताइएगा, अच्छा ना बताइए तो अपने आप को बताइएगा। जितनी देर तक हवन का कार्यक्रम चलता है, आपके मन में ये चलता रहता है कि नहीं, कि कहीं ऐसा ना हो कि मंत्र बचे रहें और सामग्री खत्म हो जाए? ईमानदारी से बताइए, चलता है कि नहीं चलता? पंडित जी कहेंगे स्वाहा, तो आप देखोगे ऐसा डालोगे इतना सा, मन में पूरे टाइम उधर मंत्र और इधर चिंता। ऐसा ना हो कि मंत्र बाकी रह जाए और सामान खत्म हो जाए। बचा बचा के डालो, बचा बचा के डालो, और फिर एक समय आता है पंडित जी का मंत्र पूरा हो जाता है और सामग्री इतनी बची रहती है थाली में। तो पंडित जी कहते हैं यजमान जी सारा सामग्री उठाइए और एक ही बार में स्वाहा। और जब एक बार में इतनी सामग्री पड़ती है ना, तो पूरे कमरे में धुआं फैल जाता है, फिर आंखों से कछु दिखाई नहीं देता, रोते हुए कमरे से बाहर भाग जाते हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। अब इसके अर्थ को समझिए, जीवन यज्ञ है। चीजें हम संग्रहित करते रहते हैं, कब काम आएगा ऐसा ना हो, जिंदगी मेरी लंबी पड़ी रह जाए, पैसा खत्म हो जाए, ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, वस्तु खत्म हो जाए। तो संग्रहण करके रखो, बचा के रखो, कब काम आएगा? आगे काम आएगा, आगे काम आएगा। आगे करते करते एक दिन यमराज रूपी पंडित जी आते हैं और कहते हैं भैया सारा कुछ हमें दो, बोलो स्वाहा। और जब सारा कुछ जाता है तो जैसे अब रोते हो वैसे तब रोते हैं, लेकिन अब जाना तो है ही, जाने को कोई रोक सका है क्या? जाना तो पड़ेगा। तो किया क्या जाए? दोनों के बीच एक संतुलन बना के चला जाए। जीवन में इतना संग्रह नहीं होना चाहिए। कई लोग इस हद तक संग्रह करते हैं कि अपने भी उपयोग में चीजें नहीं लाते हैं, बचा के रखेंगे। वो किसके लिए रखते हैं ठाकुर जी जाने, पर ये नहीं होना चाहिए। मैंने कल भी आपसे चर्चा करी थी तो ज्यादा अब नहीं खींचू। मेरे प्रभु सुग्रीव जी ने इतना गलत किया, फिर भी ठाकुर जी आज कहते हैं नहीं नहीं लक्ष्मण जी मारिएगा नहीं, मेरे सखा हैं, डरा कर ले आइए। भगवान का भजन दो दृष्टि में होता है भैया, या तो भय से होता है या भाव से होता है। दो ही कैटेगरी में लोग भजन करते हैं, या तो भय से करते हैं या फिर दोनों में से किसी में भी कर लीजिए। लेकिन याद रहे, अगर आप भाव से भजन करते हैं ना, तो फिर जीवन में आपको किसी चीज से भय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी भी। सुग्रीव जी आए, सुग्रीव जी ने ठाकुर जी से क्षमा याचना की, प्रभु आपकी ही, मेरी क्या गलती है? सब आपकी गलती है। गलती भी किया और आते ही राघव जी से कहा मेरी कोई गलती नहीं है, सब आपकी गलती है। राम जी ने कहा 4 महीने पर्वत पे इंतजार किया हमने और गलती भी हमारी है। क्या गलती है सुग्रीव जी हमारी? सुग्रीव जी ने कहा आपकी माया आपकी गलती है। अरे आप चाहते तो अपनी माया के प्रभाव से मुझे बचा लेते, आपने क्यों नहीं कहा अपनी माया से कि सुग्रीव पर अपना प्रभाव मत डालना? फंसा लिया उसने मुझे अपने में। ठाकुर जी ने कहा ऐसे ही तो भगत हैं हमारे, चलो भैया हमारी ही गलती, अब आगे का कार्य बताओ करना क्या है।
सुग्रीव जी ने तब कहा, प्रभु अब आप चिंता ना करें, तत्काल मैया का पता लगाने हेतु लोगों को भेजा जाएगा। यूथ के यूथ वानरों को बुलाया गया, सभी को अलग अलग दिशाओं में भेजा। हनुमान जी को, अंगद जी को, द्विविद को, मयंद को, जामवंत जी को, इन सब को एक दिशा यानी कि दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया। अच्छा, साफ साफ जटायु जी ने राम जी से कहा था कि प्रभु दक्षिण दिशा की ओर रावण लेकर के वैदेही को गया है, फिर भी अलग अलग दिशा में वानरों को क्यों भेजा? सुग्रीव जी ने सोचा कि किसी के मन में ये कष्ट नहीं होना चाहिए कि हमें राम काज में शामिल नहीं किया गया। लगे रहो, भले ही यह बात सुनिश्चित है कि पता कौन लगाएगा। दक्षिण दिशा में मुख्य वानरगण गए हैं, चलते चलते भूख प्यास लगी। अच्छा, एक कथा और आती है, मध्य में चर्चा करूंगी। श्री सुग्रीव जी महाराज ने यहाँ पर एक दंड निर्धारित किया है सभी के लिए। ये नहीं कि हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी ये सब खास और मुख्य वानरगण हैं तो इनके लिए कोई नियम नहीं। बाकी सबके लिए जो नियम लगा वही नियम इन पर भी लगाया गया कि 1 मास के भीतर जो पता लगा कर नहीं आएगा वो मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त करेगा। कहीं ऐसा ना हो। सुग्रीव जी ने विचार किया कि लोग 1-1 महीना घूम घाम के वापस आके कह दें हमें तो मिले ही नहीं, मैया का पता चला ही नहीं, तो ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी है। दंड का निर्धारण हुआ। और याद रहे, हम भी ये चीज देखते हैं, जहां पर दंड का प्राविधान होता है वही कार्य ठीक से होता भी है। जिस चीज पे पता चल जाए जुर्माना लग जाएगा, फिर उस काम को बड़ी मेंटेन तरीके से करेंगे। और जहां पर ढील ढाल मामला होता है फिर काम भी वैसे ही होता है। सभी वानर चले, सबसे पीछे श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया राघव जी को। जैसे सारे वानरों ने दूर से प्रणाम किया ना, हनुमान जी ने भी किया। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने प्रणाम किया, राघव जी ने निकट बुलाया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, 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 परसा शीश सरोरुह पाने, परसा शीस सरोरुह पाने, परसा शीश सरोरुह पाने, परसा शीस सरोरुह पाने, कर मोदिका दीन जन जाने, कर मोद्रिका दीन जनु जाने, कर मोदिका दीन जन जाने, कर मोद्रिका दीन जनु जाने। पाछे पवन तनय सिरुनावा। सबसे पीछे बाद में श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया, राम जी ने हनुमान जी को अपने निकट बुलाया, इधर आइए।
हनुमान जी पहुंचे। अब जैसे एक पिता अपने पुत्र के शीश पर अपना वरद हस्त्र फेरता है, दुलार करता है, प्रेम करता है, आज मेरे राघव जी ने हनुमान जी के शीश पर अपना कर कमल फेरा। परसा शीश सरोरूह पानी, कर कमल फेरा। और उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कर मुद्रिका दीन जान जानी, अपने हाथों की मुद्रिका हनुमान जी को प्रदान की और हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जाइए, जाकर के वैदेही को मेरा विरह बताइएगा, मेरा बल बताइएगा, उनको आश्वस्त करिएगा और उनकी सूचना लेकर शीघ्र वापस आइएगा। घर में कभी भी कहीं भी निकलने से पहले अपने से बड़ों को बता कर निकला जाए। हम आज के समय में बता तो देते हैं, अगर पूछ कर निकले तो ये ज्यादा उचित बात है। आज्ञा एक बार ले ली जाए, यहाँ जा रहे हैं, उससे होता क्या है, आप जो भी कार्य करने जाते हैं आपके बड़ों का, ठाकुर जी का शुभ आशीष आपके साथ में चलता है। हनुमान जी महाराज जब प्रणाम करके निकले, राघव जी ने कहा है कि शीघ्र पधारिएगा, मतलब कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं कहा है आप जल्दी आना। चलते चलते जब भूख प्यास से वानरगढ़ व्याकुल हुए, स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्विनी थी जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से सभी को सागर के तट पर लाकर खड़ा किया। उस अथाह अगाध जल को देखते ही सभी वानर व्याकुल हो गए। क्यों व्याकुल हो गए? अब अगर आगे जाएंगे तो मृत्यु है, अगर लौटकर पीछे जाएंगे तो सुग्रीव जी के हाथों मृत्यु है। अब तो दोनों हाथ में मरना तय हो चुका है। अरे इस सागर को हम करेंगे क्या? यहाँ सागर के पास आकर दूर दूर तक जल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ कहाँ मैया मिलने वाली है। इतने में संपाति की आवाज सुनाई दी। संपाति कौन है? जटायु जी के भाई हैं। संपाति ने कहा, वाह विधाता, बड़े दिन से भूख से व्याकुल था। जटायु और संपाति में एक बार ऐसी योजना बनी कि चलो सूर्य के निकट तक जाकर आते हैं। जटायु जी तो सूर्य के ताप को सह न सके, नीचे ही उतर आए शीघ्रता से, पर संपाति अभिमान के आवेश में आकर सूर्य के निकट चलता गया और एक समय पर सूर्य के तेज से उसके पंख जल गए। चंद्रमा नाम के एक मुनि ने संपाति की रक्षा की और संपाति को उस समय कहा, संपाति, जब राम जी के दूत राम कार्य को करने के लिए एक दिन आएंगे और तुम उनके कार्य में कुछ सहायता कर दोगे, उस दिन तुम्हारे नवीन पंखों का उदय हो जाएगा। आज संपाति को अभी ये नहीं पता कि ये कौन है। संपाति ने कहा, आज भर पेट इन बंदरों को खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। अंगद जी ने कहा, अभी तो हमने मरने का सोचा ही था, चलो मारने वाला भी आ गया। पर कितने आश्चर्य की बात है, एक गीध थे जटायु जी, राम जी के लिए प्राण छोड़ा, और एक गीध है संपाति जो हम राम कार्य करने वालों को खाने की बात करते हैं। जटायु का नाम सुनते ही संपाति बोल पड़े। जटायु को कैसे जानते हो? यहाँ निकट आओ, वचन देता हूँ कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। जरा बताओ, अभी अभी तुमने जटायु का जिक्र किया, जटायु को कैसे जानते हो? पूरी खबर सुनाई। संपाति ने कहा, भैया मुझे सागर के तट पर ले चलो, जटायु मेरा प्यारा प्रिय भाई था, उसे तर्पण दिया है। जटायु जी को तर्पण दे करके अब क्या कहा संपाति ने, हे वानरों, मैं यहाँ से देख सकता हूँ सीता माँ लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, लेकिन मैं आपकी सिर्फ इतनी सहायता ही कर सकता हूँ,
इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। बूढ़ भयो न तक करता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा युवक होता, युवान होता तो आपकी और सहायता करता, पर अभी नहीं कर सकता। इतनी बात बोलते ही संपाति के नवीन पंख उदित हुए और लगे पंख फुला के नाचने। संपाति तो प्रसन्न है, पर ये वानर दुखी हो गए। अरे बता तो दिया कि वहां उस पार मैया है, इसके आगे भी कुछ सहायता करते तब ना कोई बात बनती। अब सागर के पार जाएगा कौन? संपाति ने कहा, अरे वानरों, मैंने तुम दूतों की मदद की और मेरे नवीन पंख उदित हो उठे। तुम तो राम कार्य करने आए हो, क्या तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा? अवश्य होगा। विश्वास के साथ चलो और आगे बढ़ो। इतना जरूर कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि इस सागर को पार कौन करेगा, कौन करेगा और राम कार्य की पूर्ति कौन करेगा, मैं यह अवश्य आज बता सकता हूं। सभी ने पूछा, शीघ्रता से बताइए कौन राम कार्य करेगा हम में से? संपाति बोले, जो ना घई सत्य जो जन सागर करहि सो राम का।